नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों चुनावी माहौल में सियासत का ये अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ चुनावी और कुछ विशेष खबरों की गर्मागर्म चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। और चुनावी अखाड़ा में हम बात करेंगे अब पहली रिपोर्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के चुनाव प्रचार थमने के बाद कन्याकुमारी जा रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि पीएम मोदी 31 मई को विवेकानंद रॉक पहुंचकर पूरे दिन ध्यान लगाएंगे। आपको बता दें कि पिछले आम चुनाव में प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे थे और रुद्र गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया था। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। फिर आध्यात्मिक यात्रा पर पीएम मोदी। 2019 में केदारनाथ, इस बार विवेकानंद मेमोरियल रॉक। चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी। 2014, 2019 और 2024 शिवाजी के प्रतापगढ़, केदारनाथ और अब कन्याकुमारी। 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज के प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस बार वह कन्याकुमारी में आध्यात्मिक प्रवास पर हैं। पीएम मोदी 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने भी यही तप किया था। जैसे कि मालूम है कि पीएम ने 2019 में केदारनाथ, 2014 में शिवाजी के प्रतापगढ़ में ध्यान लगाया था। 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा। प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी के 30 मई को ही रात तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचने का कार्यक्रम है। इससे पहले पीएम मोदी की 30 मई गुरुवार को पंजाब में रैली है। पीएम मोदी 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब में चुनावी रैली के बाद पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरे पर पहुंचने का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है, जहां वह रात्रि विश्राम भी करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां पर 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैर कर पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था। स्वामी जी ने 25, 26, 27 दिसंबर 1892 में यहाँ तप किया था। कहा जाता है कि यही उन्होंने भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। क्यों महत्वपूर्ण है शिला? इस यात्रा का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर खास प्रभाव पड़ा। जिस प्रकार सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, यह जगह वही है जहां स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी वैसा ही स्थान रखती है। देश भर में घूमने के बाद उन्होंने यहां पहुंचकर 3 दिनों तक तपस्या की और विकसित भारत का सपना देखा। स्वामी जी की विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में लाने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केदारनाथ गए थे पीएम। यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने कहीं जा रहे हों। पीएम मोदी 2019 में लोकसभा चुनाव में भी अंतिम चरण की सीटों के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद ध्यान लगाने चले गए थे। तब पीएम मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ गए थे। पीएम मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे, रुद्र गुफा में ध्यान किया था। आपको बता दें कि कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरी विशाल चट्टान पर आसीन होकर ध्यान लगाएंगे, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। यह सच्चाई है कि पीएम मोदी देश में अब तक जहां जहां दौरे पर पहुंचे हैं, वहां पर्यटन को जबरदस्त रफ्तार मिली है। पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। 1 जून को होना है मतदान। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश समेत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर 144, पंजाब की 13 सीटों पर 328, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 124, बिहार के 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर 37, झारखंड की 3 सीटों पर 52, उड़ीसा की 6 सीटों पर 66 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इसी चरण की सीटों के लिए
2105 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। इनमें 954 नामांकन पत्र वैध पाए गए थे। 50 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। 2014 में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद पीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज के उस प्रतापगढ़ का दौरा किया था जहां शिवाजी ने अपने बाघ नख से अतताई अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। कभी ऊंचे पहाड़ों की खामोशी, कभी समंदरों की लहरों का शोर, तो कभी ऐतिहासिक महत्व के किले पीएम मोदी के सामाजिक संदेश के लिए तरह तरह से प्रतीक बनते हैं। प्रतापगढ़ का दौरा काफी चर्चा में रहा था। आपको बता दें कि पीएम ने इस साल फरवरी में गुजरात में समुद्र के भीतर जाकर जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन किए थे। पीएम मोदी की तस्वीर सामने आई थी जिनमें वो ड्राइविंग हेलमेट को गेरुआ वस्त्र पहने थे और समुद्र तल पर पालथी मारकर बैठते दिखे थे। पीएम ने वहां से ध्यान लगाया था। पीएम मोदी ने कहा कि समुद्र में द्वारका के दर्शन ने विकसित भारत के मेरे संकल्प को मजबूत किया है। बता दें कि कन्याकुमारी में समंदर की अतल गहराइयों से उभरी शिला का महत्व ऐतिहासिक नहीं, पौराणिक भी है। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। देवी पार्वती शिव के लिए यहीं पर प्रतीक्षार्थ रही। भारत के इस दक्षिण छोर का एक और महत्व ये है कि यहीं पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट की रेखाएं मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलान बिंदु भी है। ये स्थान अब पर्यटन का केंद्र भी है। बड़ी तादाद में सैलानी विवेकानंद मेमोरियल आते हैं। कह सकते हैं कि पीएम मोदी कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब चुनावी अखाड़ा में हम बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। 1996 से अकाली दल और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन साल 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। 2024 का लोकसभा चुनाव शिरोमणि अकाली दल बादल का ये जो गुट है के लिए करो या मरो जैसा है। 1920 में शिरोमणि अकाली दल के गठन के बाद 2022 का विधानसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव था जिसमें अकाली दल का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद अकाली दल को पंजाब की राजनीति में फिर से जिंदा करने की जिम्मेदारी सुखबीर बादल के कंधों पर है। चलिए हम भटिंडा लोकसभा सीट के समीकरणों पर चर्चा करते हैं। भटिंडा लोकसभा सीट का लेखा जोखा। 2019 लोकसभा चुनाव में क्षेत्र प्रत्याशी हरसिमरत कौर को मिली थी जीत। कांग्रेस उम्मीदवार अरमिंदर सिंह राजा वाडिंग को मात दी थी। इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। राजा वाडिंग अब भटिंडा की जगह लुधियाना से चुनाव लड़ रहे हैं। हरसिमरत 2009 में पहली बार राजनीति में उतरी थी और जीत दर्ज की। 2014 और 2019 में भी उन्होंने इस सीट से हरसिमरत ने जीत जारी रखी। आप प्रत्याशी खुटिया 2022 की विधानसभा चुनाव में लंबी सीट से शेद उम्मीदवार प्रकाश सिंह बादल को हराया था। आप प्रत्याशी गुरमीत सिंह खुटिया दे रहे कड़ी टक्कर। भाजपा प्रत्याशी परमपाल कौर मलूका राजनीति में नहीं है। इससे पहले वो पंजाब सरकार में आईएएस अधिकारी के तौर पर सेवाएं दे रही थी। परमपाल के ससुर सिकंदर सिंह मलूका अकाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। परमपाल कौर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपने पति के साथ भाजपा में शामिल हो गए थी। कांग्रेस प्रत्याशी जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू 4 बार के विधायक हैं। जीत मोहिंदर शेर छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने में लगे हैं। इस बार शिरोमणि अकाली दल की तरफ से पंजाब बचाओ की यात्रा के जरिए प्रचार को धार दी गई। इसी तरह कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवार भी जनसभाएं व बैठकें करके लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल का गढ़ मानी जाने वाली भटिंडा सीट पर इस बार मुकाबला तगड़ा होने जा रहा है। इसलिए भटिंडा है बादल परिवार का गढ़। दिवंगत प्रकाश सिंह बादल को लोकसभा क्षेत्र की लंबी विधानसभा सीट से मिलती रही सफलता। लंबी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर रिकॉर्ड 5 बार मुख्यमंत्री बने। बादल 1967 में पहला और 2022 में अपना आखिरी चुनाव हारे। 1969 से लेकर 2017 तक वो कोई चुनाव नहीं हारे। कहा जाता है कि पंजाब की सियासत का दरवाजा मालवा से खुलता है और भटिंडा इसका केंद्र होता है। वजह भटिंडा को बादल परिवार का गढ़ माना जाता है। बादल परिवार और उनकी पार्टी से यहाँ अपनापन साफ नजर आता है। पर साल 2022 में भटिंडा की ही लंबी विधानसभा सीट के उलटफेर वाले चुनाव नतीजे ने बादल परिवार की नींद छीन ली। तब परिवार के मुखिया और 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को आपसे मिली मात ने तहलका मचा दिया था। खास बात यह है कि हरसिमरत के सामने खड़े उम्मीदवारों का ये पहला लोकसभा चुनाव है जब हरसिमरत चौथी बार मैदान में है। वो लगातार 3 बार से सांसद हैं। उनके लिए शेयद के गढ़ को बचाना साख का सवाल बना हुआ है।
भटिंडा लोकसभा सीट का पिछला रिकॉर्ड 1962 से लेकर अब तक 11 बार शिरोमणि अकाली दल ने बाजी मारी। 11 बार इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल का कब्जा रहा। 2 बार कांग्रेस और 2 बार सीपीआई के सांसद रहे। 2009 से 2019 तक लगातार शिरोमणि अकाली दल चुनाव जीत रहा है। यहाँ ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं, साथ ही कृषि व्यवसाय से अधिकतर लोग जुड़े हैं। किसानों के मुद्दे पर भाजपा ने गठबंधन टूटने और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक बड़े बादल यानी प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। लेकिन आप कांग्रेस और भाजपा ने छोटे बादल और शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर की भटिंडा में जिस तरह घेराबंदी की है, उससे चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। शिरोमणि अकाली दल ने अपना गढ़ बचाने और आपने छीनने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपने हरसिमरत के सामने गुरमीत सिंह हुड्डा को ही उतारा है। खास बात है कि भटिंडा लोकसभा क्षेत्र में जो 9 विधानसभा सीटें हैं, वर्तमान में उन सभी सीटों पर आपका ही कब्जा है। बादल शासनकाल में 2012 से 2017 के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी की हुई घटनाएं भी अब एक बड़ा मुद्दा है। बादल परिवार इस पर माफी मांग चुका है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कड़ी कार्रवाई का वादा कर बारी बारी से सत्ता में आ चुके हैं। बेअदबी कांड से दोषियों के मामले में कार्रवाई में दिलचस्पी नहीं लेने से लोग कांग्रेस और आप को घेरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुश्किलें इतनी भर नहीं है। गठबंधन तोड़ने से नाखुश भाजपा भी अपने पुराने सहयोगी दल को जैसे सबक सिखाने पर आमादा हो। उसने पूर्व आईएएस अधिकारी परमपाल कौर को प्रत्याशी बनाया। परमपाल वीआरएस लेकर चुनाव मैदान में आई है। परमपाल बादल परिवार के करीबी पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका की बहू है। हालांकि मलूका ने अभी तक अकाली दल नहीं छोड़ा है। दूसरी ओर बार बार इस सीट पर मात खा रही कांग्रेस तो जैसे ताक में ही थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि बिजली सस्ती चाहिए, मुफ्त नहीं। सस्ती व अच्छी पढ़ाई चाहिए, नशाखोरी पर बंदी चाहिए। मुफ्तखोरी से कर्ज बढ़ेगा और उसकी कीमत बाद में हम ही चुकाएंगे। सिर्फ इलाज मुफ्त होना चाहिए। एक सच्चाई ये भी है कि किसान भाजपा छोड़ सब पार्टियों में बटे हैं। बाहरी लोग राम मंदिर बनने से मोदी के साथ हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में अब बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम दौर का मतदान 1 जून को है। जागरूकता के तमाम कोशिशों के बाद भी इससे पहले के चरणों में मतदान का प्रतिशत परवान चढ़ना तो दूर, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में भी गिरावट दर्ज की गई। अब अंतिम चरण में क्या होगा ये तो 1 जून को ही पता चल सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पहले के चरणों में रही सुस्ती। पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे चरण में 65.68% वोटिंग। 2019 के मुकाबले 3 चरणों में इस बार कम वोटिंग हुई। चौथे 5वें चरण में बढ़ा मतदान। छठे दौर में आई कमी। चौथे दौर में 96 सीटों पर 69.16% मतदान। 2019 में इन सीटों पर 69.12% वोटिंग हुई थी। पांचवें दौर में 8 राज्यों में 62.20% मतदान। छठे चरण में 63.37% मतदान। अब अंतिम चरण में क्या होगा? लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम दौर का मतदान 1 जून को है। इससे पहले छठे दौर के लिए मतदान 25 मई को कराया गया था। इस चरण के 8 प्रदेशों की 58 सीटों पर 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे। छठे दौर में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश की, जबकि सबसे कम जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक छठे दौर में 63.37% मतदान हुआ। 2019 के चुनाव में इन 58 सीटों पर 64.22% मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा 84.59% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ था। वहीं सबसे कम 8.98% मतदान जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया था। 1 जून को 7वें दौर में 8 प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होना है। 2019 में इन 57 सीटों पर कुल 65.29% मतदान हुआ था। आपको बता दें कि अब तक के चुनावों में मत प्रतिशत चर्चा का बड़ा विषय रहा है। शुरुआत में विपक्ष ने चुनाव आयोग पर देरी से वोटिंग के आंकड़े देने का आरोप लगाया, जिसका आयोग ने खंडन किया। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है। बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए थे।
2019 में इन 102 सीटों पर 69.96% वोट पड़े थे, जबकि इस बार 66.14% मतदान हुआ था। दूसरे दौर में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हुआ था। पिछले चुनाव में इन 88 सीटों पर कुल 70.09% मतदान हुआ। इस बार का आंकड़ा 66.71% रहा। यह ध्यान देने वाली बात है कि मणिपुर की बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि अन्य 13 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान कराया गया था। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान हुआ था। इन 96 सीटों पर 2019 में कुल 69.12% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं इस बार 69.16% मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई तरीके के अभियान चलाए, जिसका असर चौथे चरण के मतदान में भी दिखा। इस तरह से पहले 4 चरणों में कुल 66.95% मतदान हुआ। 20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान कराया गया। निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर टर्नआउट मोबाइल ऐप पर जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 5वें चरण की 49 सीटों पर 62.20% मतदान हुआ। 25 मई को छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। छठे दौर में 63.37% मतदान हुआ। 2019 के चुनाव में इन 58 सीटों पर कुल 64.22% वोटिंग हुई थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। तो ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली रिपोर्ट की। मध्य प्रदेश में वोटों का अनुमान लगाओ 2000 रुपए की खास नोट पाओ स्कीम मतदाताओं को लुभा रही है। दरअसल इंदौर में एक ज्वेलर्स लोगों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता का सवाल है कि अनुमान लगाएं कि इंदौर लोकसभा सीट से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे। सही जवाब वाले को पीएम मोदी और महात्मा गांधी की तस्वीरों वाला 2000 रुपए का खास नोट दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ज्वेलर लोगों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता का सवाल है कि अनुमान लगाएं कि इंदौर लोकसभा सीट से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे। सही जवाब वाले को पीएम मोदी और महात्मा गांधी की तस्वीरों से सजा 2000 रुपए का खास नोट दिया जाएगा। ज्वेलर को उम्मीद है कि इससे चुनावों को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ेगी। जैसा कि हमने अभी देखा है कि मतदान इस बार कम थोड़ा सा हुआ है, रुझान कम हुआ है, तो इसमें हम एक मैसेज के रूप में भी ये कहना चाहेंगे कि आगे मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, और अगर ऐसा मौका अगले 5 साल बाद फिर मिलता है तो हम इस प्रकार की प्रतियोगिता में 51 की जगह 100 लोगों का नाम भी हम प्रविष्टियों में रख सकते हैं कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कहें, जिससे मतदान भी ज़्यादा हो और वोटिंग भी ज़्यादा हो। अब तक सैकड़ों लोग अपना अनुमान दर्ज करा चुके हैं। कहीं पर भी पूरे देश में अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से हम मोबाइल दिन भर चलाते हैं, बिल्कुल उसमें देखा नहीं, कहीं सुना भी नहीं गया है कि ऐसी कोई प्रतियोगिता हुई है। मैंने भी प्रतियोगिता में भाग लिया है और अपना भी एक अंक उसमें मैंने सबमिट किया है। अब देखते हैं किस्मत से हमको हमारा नंबर आता है नहीं, क्योंकि 51 लोगों को ये पुरस्कार वितरित करेंगे। और विशेष बात यह है कि इस नोट में हमारे गौरवमय प्रधानमंत्री जी का चित्र रहेगा। जीतने वालों के नाम 4 जून को चुनाव नतीजे आने के फौरन बाद बताए जाएंगे। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।